ओम शांति। सुनते हैं 11 जुलाई 2021 के बाबा के मधुर महावाक्य। ये मुरली का रिवाइज कोर्स का डेट है 3 फरवरी 88 की। अव्यक्तवाणी है। आज की मुरली में खास ब्रह्मा माँ और शिव बाबा दोनों की आपस में रू रिहान चली माता पिता की। तो शिव बाबा ने ब्रह्मा माँ से पूछा कि आपकी बच्चों के प्रति कोई शुभ आशा है। तो ब्रह्मा माँ ने कहा कि बच्चों के प्रति मेरी यही आशा है कि वह बाप समान बन जाए, ऐसा पुरुषार्थ करे, समान बन जाए और साक्षी बन जाए। साक्षी बनकर के साथी बनकर चलना है। दूसरी आशा उन्होंने बताया कि हर एक बच्चा एक दूसरे के प्रति रिगार्ड दे, सम्मान दे हर एक ब्राह्मण आत्माओं को और उनके प्रति शुभ भावना शुभ कामना के कर्म करे, उन्हें आगे बढ़ाने की ये सब में उमंग उत्साह रहे। कोई छोटी बातों में अगर निराश हो जाए, परेशान हो जाए तो उन्हें हिम्मत का कदम दो और फिर उन्हें आगे बढ़ाओ, उनमें हौसला उमंग उत्साह दो, जैसे साकार रूप में ब्रह्मा बाबा ने किया। उन्होंने भी सदैव बच्चों की हर एक विशेषताओं को देखा और बच्चों को आगे बढ़ाया। भले ब्रह्मा बाबा ने खुद ही सारा डायरेक्शन दिए, काम भी उन्होंने खुद किया, लेकिन मैंपन जरा भी नहीं रखे कि मैंने किया, मैंने पालना की, मेरी बुद्धि हो, मेरी राय हो। ये सारी बातें इनमें नहीं था। मैंपन को बिल्कुल मिटाकर बच्चों को आगे किया। ये उनकी स्नेह की निशानी थी। स्नेह में कभी भी स्नेह का बोल बड़ा साधारण से निकलता है और स्नेह में करने वाला काम भी मेहनत नहीं लगता, मोहब्बत लगता है। तो ऐसे ही ब्रह्मा बाबा ने कहा कि देखो, प्यार आपस में होना चाहिए, वह स्नेह एक दूसरे के प्रति विश्वास होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ विश्वास होता है वो कार्य संपन्न भी होता है। और जहाँ विश्वास नहीं ब्राह्मण परिवार में, तो आपस में बहुत बातों में मिसअंडरस्टैंड हो जाते हैं। हाँ, मना गलत फहमी आ जाती है कि अरे ये ऐसे क्यों किए, वैसा क्यों किए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे शिव बाबा ने जो कहा ब्रह्मा माँ ने हाजी किया, ठीक ऐसे हमें हर ईश्वरीय सेवा में हाजी करना है। साथ ही साथ बाबा ने कहा देह अभिमान मैंपन जरा भी ना आए। भले आप सेवा में आगे भी बढ़ो, आप किसी को आगे बढ़ाने के निमित्त भी बनो, फिर भी मैंपन बिल्कुल ना आए। इसलिए स्वयं को चेक करो और चेंज करो, ये बाबा ने कहा। साथ ही साथ बाबा ने कहा कि आपस में रू रिहान करो कि हमें कैसे सेवा करनी है, सेवा के प्लान्स बनाकर आगे कैसे बढ़ना है। और बाबा ने बताया कि सेवा भी ऐसे करो, ऐसा नहीं कि नींद त्याग कर। और सेवा करते करते कभी भी अगर मगर का चक्र ना आए। अगर मगर करेंगे तो वो सेवा में सफलता भी नहीं होगा, न उमंग उत्साह होगा वो सेवा में। इसलिए बाबा ने कहा अगर मगर के चक्र में नहीं आना, जो किया वहीं पे ही समाप्त। क्योंकि शिव बाबा की भगवान की सेवा है, उसमें कभी भी संशय नहीं लाओ। और बाबा ने कहा आज बाबा स्वयं चैतन्य दीपकों को देख रहे थे। तो हम सब आत्माएं चैतन्य दीपक है। अब सुनते हैं मुरली का सार। ब्रह्मा माता पिता की अपने ब्राह्मण बच्चों के प्रति 2 शुभ आशाएं हैं।
जैसे सुने कि एक शुभ आशा बाप समान बन जाए, दूसरी शुभ आशा कि सबके प्रति, ब्राह्मणात्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना करके उन्हें आगे बढ़ाए। ते हैं मुरली का वरदान। ड्रामा के पॉइंट्स के अनुभव द्वारा सदा साक्षीपन की स्टेज पर रहने वाले अचल अडोल भव। ड्रामा की जो पॉइंट्स है उसके अनुभव के द्वारा सदा साक्षीपन के स्टेज पर रहने वाले अचल अडोल भव। इसका स्पष्टीकरण है, ड्रामा के पॉइंट्स के जो अनुभवी है वे सदा साक्षीपन की स्टेज पर स्थित रह सकते हैं और एक रस अचल अडोल स्थिति का अनुभव करेंगे। वे ड्रामा के पॉइंट्स की अनुभवी आत्मा कभी भी बुरे में बुराई को न देखे, अच्छाई ही देखेंगे, अर्थात स्व कल्याण का रास्ता उन्हें दिखाई देगा। अकल्याण का खाता खत्म हो जाएगा। कल्याणकारी बाबा के बच्चे, कल्याणकारी युग है। ये संगम युग कल्याणकारी युग है। इस नॉलेज और अनुभव की अथॉरिटी से वे सदा अचल अडोल रहेंगे। आज का स्लोगन है, जो समय को अमूल्य समझकर सफल करते हैं वह समय पर धोखा नहीं खाते। जो वर्तमान समय टाइम चल रहा है, ऐसे समय को अमूल्य समझकर सफल करना, वो समय पर धोखा नहीं खाते। अच्छा, ओम शांति।